तो आदरणीय गुरुदेव टी कुमार सर का एक शानदार तालियां होना चाहिए, जबरदस्त एक्साइटमेंट वाली तालियां होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम तो गुरुदेव से सीखते हैं। तो जैसा मैं किसान पुत्र हूँ और पेशे से डॉक्टर, और हमारे बीच में कई बार ऐसा होता था कि सर नागपुर आते थे और नागपुर में सर का बहुत बड़ा हमें सपोर्ट, भयंकर सपोर्ट सर का मिलता था। और ऐसा नहीं कि 3-3 दिन 4-4 दिन सर यहाँ पे रहते थे और हमें सिखाते थे किताब कैसे पढ़ना है, टेप कैसे सुनना है। यानी ऐसा समझिए कि जो चीज वैसे तो हमें आज डेली सर का ये मिल रहा है, मगर हमें 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में सर आते थे 3-4 दिन के लिए। तो मैं सर को छोड़ता नहीं था। सर जहाँ रहते थे उस रूम पे मैं भी जाके रहता था। अभी भी मैं सर को छोड़ता नहीं हूँ, जब भी नागपुर में आते हैं तो सर के साथ में मैं रहता हूँ। तो काफी कुछ सर से सीखने को मिलता था। जब मैं किताब पढ़ने में कच्चा हूँ, तो सर किताब पढ़ने के लिए जबरदस्ती करते थे और बोलते थे कि भाई आंखों पे पानी मारो, और आंखों पे पानी मार मार के रात के 2-2 बजे तक किताब पढ़वाते थे हमसे। तो मैं यानी ये सारी चीजें सर से मैं सीखा हूँ। और जब हमारी एक मीटिंग हुई थी और सर आए थे मीटिंग में, जब मेरा बिजनेस 5,000 पीवी का था, तो जब सर नागपुर में आए थे, सर स्टार पल शायद थे कि पर्ल थे, पता नहीं, तो उसी लेवल पे थे। तो सर क्या बोले, मुझे बोले 1,15,000 का बिजनेस करना है। मैंने बोला 6 महीने से 5,000 का बिजनेस नहीं हो रहा है और 1,15,000 का बिजनेस, मैंने बोला कुछ तो भी स्क्रू ढीले इस व्यक्ति की। तो मैं नहीं थे सर। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि 1,15,000 कैसे, 5,000 नहीं हो रहा है तो 1,15,000 कहाँ से हो गए। तो ये सारी चीजें सर से बहुत सारा सीखते रहे। आदरणीय गुरुदेव रंजीत सर हमारे बीच में है, उन्होंने मोटरसाइकिल से हमको चलना सिखाया। आदरणीय अजित प्रताप सिंह सर के साथ में कई सारी हमने मोटरसाइकिल से 2-2, 3-3 दिन तक काम किया है। गमछा बांध के धूप में सर ने हमें सिखाया। मगर बहुत सारी चीजें मैं सर से सीखा हूँ। और एक बार सर आए थे और मैंने सर को मैं अंदर की बात मेरे अपलाइन के साथ में कभी भी बोल देता हूँ। बोलते हैं कि डॉक्टर के साथ और वकील के साथ में आप अंदर की बात बता दो, तो आप वो चीज को, यानी आपका निदान भी बराबर हो जाएगा। आप डॉक्टर आपको अच्छी ट्रीटमेंट करेगा, वकील वकालत में आपको जिताने पे पूरा ताकत लगा देगा। अगर आप झूठ मूठ का बोलेंगे तो उनको तकलीफ जाएंगे आपको जिताने में, वकील को। तो वैसे ही अपलाइन के साथ में अगर सही सही बात हम कर दे तो अपलाइन हमें उसमें गाइडलाइन देता है, मार्गदर्शन देता है। मगर बात को छुपा के रखेंगे तो अपलाइन में, तो मैंने बात को छुपा के नहीं रखा। मैंने बोला सर को, सर मैं कुछ भी काम करता हूँ, क्योंकि हमारे कई सारे काम थे। मेडिकल स्टोर्स भी था, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, इलेक्ट्रिक हाइड्रोस की बहुत बड़ी दुकान, ऑटो पार्ट वगैरह था, है ना। उसी में कई सारी चीजें हमारे होती थी। और बाकी बाहर के भी बिजनेस हमारे थे। उसके पहले किराना दुकान हम सारा कुछ किए। मगर क्या होता था, पैसे तो कमाता था मगर कुछ दिन बाद वो बंद हो जाता था। तो बंद होता था बोले तो हो सकता है ग्राहक की कमी होती थी, कुछ चैलेंज आ जाते थे। तो ऐसा करते करते मैं सर को बोला कि सर ज्यादा दिन तक मेरा ये नहीं चलता है, बंद हो जाता है। तो सर ने बहुत अच्छा बताया, एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे आप है बोले, एक इधर, और इनके माध्यम से और दो दो, और 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, जो सर प्लान में दिखा दी वैसे मुझे दिखाया। और बोले 7.5 बोले आपके ऊपर है, कि नीचे के लोगों के ऊपर थोड़ी 7.5 है बोले, तो नीचे लोगों का चलेगा तो आपका ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये सर ने मुझे बताया। तब से मैं इस चीज को मैं यानी मेरा एक जो चाहिए ना स्टार्टअप, तो सही तरीके से स्टार्टअप, वो सर ने वो जो डायलॉग बोले थे, वो पॉइंट मुझे बताया था, वो पॉइंट से मेरा स्टार्टअप हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। और कई सारी चीजें हमारे साथ में ऐसे ऐसे घटित हुई। जैसा जैसा सर बोलते थे वैसा वैसा मेरे साथ में घटित होता था। मैं आप अभी भी बताता हूँ, बाद में भी बताऊंगा और एकदम बताऊंगा। सर ने बोला कि नागपुर में हमें टिकट का चैलेंज आता था। कई सारे आदरणीय गुरुदेव, मुझे तो उतना नहीं, मुझे तो व्यवस्था कर देते थे आदरणीय गुरुदेव रंजीत सर वगैरह, बेग सर। मगर इन लोगों को बहुत चैलेंज आता था। तो कोरोना के आरसीएम पार्ट 1 की बात है। तो जब आरसीएम चालू था तो हमें कभी सीट मिलती थी, कभी चेयर मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। यानी हम ऑर्गेनाइजर यहाँ पे नहीं थे, ऑर्गेनाइजर दूसरी टीम थी। और वो बहुत बड़े बड़े लोग थे, इमरान थे, वो स्टार रूबी थे, स्टार रूबी थे। और मैं सर को बोलता था कि सर यहाँ जगह नहीं मिलती, ऐसा वैसा लोग बोलते हैं हमारी टीम की।
बोले कोई बात नहीं है, आप रुकिए, ये पूरा का पूरा नागपुर आपके हाथ में आ जाएगा, यहाँ का टिकट आपके घर पे आएगा, सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, अरे आप यहाँ के ऑर्गेनाइजर बने। और सर को मैं फिर भी मैंने समझा कि कुछ तो भी, तो इतने बड़े बड़े लोग रहने के बाद मुझे कहाँ ऑर्गेनाइजर, मगर मैंने सर के बातों पे वहां पे भी विश्वास नहीं किया। और आरसीएम जब बंद हुआ तो उन लोगों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, मगर मैंने पहले दिन से जैसे भी सर यहाँ पे आ गए, हम काम को चालू कर दिए। और जब काम को चालू कर दिए तो यहाँ का पूरा जो दारोमदार जो भी सारी सिस्टम है होस्टिंग की, वो पूरी हमारे हाथ में आ गई। तो कहने का मतलब है सर जो जो भी चीज बोलते हैं वो सही घटित होती है, सही घटित, एकदम 100% घटित होती है। और सर ने सीधा बोल दिया था कि इस बार आपका स्टार एमराल्ड होने वाला। और मुझे भी गारंटी नहीं थी, मगर मैं सर के बातों को मान लेता हूँ, क्योंकि मैं उनके बातों पर विश्वास कर लेता हूँ, क्योंकि वो जो बता देते हैं तो सच हो ही जाता है। हाँ, यहाँ पे आके जो सर बताते हैं वो अगर हमने 100% फॉलो कर दिया, अरे 100% ने 5% भी फॉलो कर दिया, तो मुझे गारंटी है कि यहाँ बैठा हुआ सही में हर व्यक्ति स्टार रूबी बनने के लायक का है। हर व्यक्ति में क्वालिटी है, मगर सर के बातों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं सर के बातों को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं एमराल्ड बना हूँ। और मैं सही में सही और 100% फॉलो कर लेता तो मैं स्टार एमराल्ड रहता अभी। क्यों? क्योंकि सर ने जो जो चीजें बताई थी मुझे और काउंसलिंग करके बताई थी, मगर क्या हुआ कि बीच में मैं 20 दिन तक बीमार, 15 से 20 दिन मैं वर्किंग में नहीं रहा। जब भी बात करता था निमोनिया हो गया था। हाँ, इसी महीने पिछले महीने की बात है। तो 20 दिन रहने के बाद में मैं फौरन से एमराल्ड हुआ, बीमार रहने के बाद। ये सभी हमारे आदरणीय गुरुजनों का किया हुआ प्रसाद है। जैसे कि जिन्होंने रंजीत सर ने बहुत बड़ा योगदान दिया, आदरणीय गुरुजो डी सर के छोटे से छोटे लोगों तक कॉलिंग गए हैं। और विशेष बात यह है कि हमारी लाइफलाइन है, जिन्होंने ये चीजें सिद्ध करके दिखा दी कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, है ना। तो उसी तरीके से हमने इस काम को किया और लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे टीम के पूरे साथियों को। और मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है वो सही में काबिल तारीफ किया। यानी 200 के ऊपर अचीवमेंट हमारे टीम में आए। ऐसा समझे कि अचीवमेंट तो ज्यादा है, मगर कुछ लोगों ने जैसा कि न्यूट्रीचार्ज पे अचीवमेंट लिया, कुछ लिया, ये और पिन जो लेवल होती है बिगनर से है ना, वो ये 200 के ऊपर करीब करीब हमारे लेवल्स आए हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसी टीम, यानी भाग्यशाली आदमी हूँ कि ऐसी टीम मेरे साथ में है और ऐसे साथी मेरे साथ में है। तो काफी कुछ यहाँ पे मुझे सीखने को मिल जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता हूँ ज्यादा, क्योंकि ज्ञान देने के लिए हमारे बीच में हमारे सर है, गुरुदेव है, और उन्हीं के ज्ञान से अगर हम चले तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो मेरा बस एक ही कहना है, जो जो सर बताते हैं उस चीज को लक्ष्यमंद रेखा बना लीजिए आप। हम बना लेते हैं, जैसा मैं पूरी ताकत लगाता हूँ, यानी सर जो बताते हैं ना पूरी ताकत लगा देता हूँ। और जब जब मैंने सर का सुना नहीं तब तक नुकसान हुआ मुझे। जब सर ने बोला था कि इस बार भीलवाड़ा का टूर मत करिए और अपन इस पे मिशन सितंबर पे काम करते, क्योंकि वहां पे भी जो खिचड़म खाचड़म कार्यक्रम है पूरा, तो जाके कोई मजा नहीं है। मगर टीम जा रही थी तो मैं चला गया, और सही में मैं यहाँ से बीमार पड़ गया और 20 दिन तक बीमार का बीमारी रह गया। तो कहने का मतलब जब नहीं सुना तो ये प्रॉब्लम हुई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं सुनेंगे तो आपके साथ भी ये होगा, ये नहीं है, मगर आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा सर के माध्यम से। क्योंकि स्टार रूबी कैसे चढ़ाया जाता है, क्योंकि सर का तो सफार हो गया, थोड़े से सर का सफार रह गया, है ना। मगर स्टार रूबी कैसे हुआ जाता है, ये जो घुटी है, जन्म घुटी है ना, जो घुटी पिलाते हैं स्टार रूबी बनने के लिए, वो सर के पास में, उसका नॉलेज, उसका सारी चीजें किसके पास में है, सर के पास में है। तो सर आदरणीय डी सर को अगर हम सही तरीके से सुन ले और उनके हर बातों को लिखित में लिखे, इम्प्लीमेंटेशन करे, तो मुझे 100% गारंटी है कि यहाँ बैठा हुआ हर साथी ये करते हैं। सर ने मुझे जबरदस्ती से ड्रीम बुक लेने के लिए बोला और मैंने ड्रीम बुक लिया। और ये ड्रीम बुक के सर मैं बताऊं आपको, और मैंने लिखा, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है इसमें ड्रीम बुक में, कि मेरे बेटी का अच्छे कॉलेज में, टॉप 10 के कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए जो इंडिया में हो, नाटा का।
तो उसका सही में उसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अभी महाराष्ट्र में टॉप 5 का कॉलेज है। और मेरा पहले पूरा मैंने इसमें लिखा, जैसा कि 20 जुलाई 2027 को हॉस्पिटल वर्क स्टार्ट, यानी 2025 में हॉस्पिटल की जमीन खरीदी, 100 बेड का हॉस्पिटल, मेरा 3 प्रोजेक्ट है वो, है ना। तो जैसा कि 10,000 स्क्वायर फीट प्लॉट खरीदने का है, उसका सारा डेट वगैरह मैं डाल चुका हूँ। मैंने हॉस्पिटल ओपनिंग सेरेमनी 20 जुलाई 2030 को, कि वो जो 100 बेड का हॉस्पिटल रहेगा वो रहेगा, ये चैरिटी लेवल पे रहेगा, कम से कम खर्चे में लोगों को इसकी, क्योंकि मैं देखता हूँ कितने लोगों को परेशानी होती है नागपुर में, और कई लोगों को अपनी जमीनें बेच बाच के पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज मुझे करना है। और फैमिली टूर के साथ में लिखा मैंने, टूर फैमिली थाईलैंड लिखा, यहाँ पे दुबई लिखा हूँ, फॉरेन टूर लिखा हूँ, सिंगापुर लिखा हूँ, सारे टूर अमेरिका वगैरह सब लिख चुका हूँ। और ये 2023 में मैडम हमारे बेटे का 2000 एडमिशन होना चाहिए, वो एडमिशन हो चुका है। बेटे का IIM अहमदाबाद सबसे टॉप का कॉलेज है, वहां पे मैंने लिखा, तो उसका थोड़ा कुछ मार्क्स से हुए हो गया, नहीं तो मेरा पूरा यही था। और इसमें मैंने लिखा कुछ लोन्स वगैरह चलते हैं ना अपने ऊपर, तो भी लोन नील करने की डेट भी मैंने डाल रखी है ना, कब करना है। उसके बाद में मैंने लिखा था स्टार पर मेरा जुलाई 2025 में होगा, 2023 में 25 जुलाई 2023 में स्टार पर होगा, वो तो हो चुका। मगर इमराल्ड मैंने लिखा था 25 अप्रैल 2024, ये डायरी में लिखा है, जिसपे ग्रीन किया है। तो सर ने बताया कि आप डायरी बनाइए और डायरी पे लिखिए। ऐसा कई सारी चीजें मेरे दिमाग में, जो जो भी सपना मेरा और नया तैयार हो जाता है, मैं उसको लिख देता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो मैं वो करता हूँ। और 2024 में अप्रैल में, 25 अप्रैल 2024 में तो नहीं हुआ, मगर 2024 में ही हुआ। और कब हुआ? सितंबर मंथ में हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने स्टार एमराल्ड लिखा हूँ 2000 स्टार पर लिखा हूँ, सर स्टार एमराल्ड 2025 में जनवरी महीने में लिखा था। रूबी लिखा हूँ मैंने 2026 में रूबी हो जाएगा, 25 अप्रैल 2026। स्टार रूबी लिखा हूँ 25 नवंबर 2026। सफायर लिखा हूँ 2027 में, स्टार सफायर लिखा हूँ 2028 में, और डायमंड की डेट मैंने डाली हूँ 2029। ये मेरा काम नहीं है, ये काम है मेरे अपलाइन का। लिखना तो मेरा काम है, उसके ऊपर मैंने कैसे काम करना चाहिए और मैंने क्या क्या करना चाहिए, इसका एजुकेशन, इसका सारा चीज करवाना मेरे अपलाइन का काम है। क्योंकि मुझे तो जाना तो है वहां तक, मगर मेरे अपलाइन को मुझे पता है क्राउन डायमंड जाना है, आदरणीय रंजीत सर को क्राउन डायमंड जाना है, तो उनकी मजबूरी है मेरा टारगेट पूरा कर देना। सिर्फ मेरा काम है लिखना और उस पर काम करना, मेहनत करना, और किस तरीके से उसका नॉलेज क्या देना है, क्या नहीं करना है, ये आदरणीय डी कुमार सर का काम है, आदरणीय रंजीत सर का काम है, अजीत प्रताप सर का, सुजीत सर का, सब महान महान लोग हमारे बीच में है। और इनके गाइडलाइन से जब मैं चलता हूँ तो मैं 100% सक्सेस होता हूँ। और डी कुमार सर की बात पर और बताता हूँ, जो भी सर बोलते हुए घटित होता है, पता नहीं उनकी इसमें क्या सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, क्या उनके जबान पे है, वो मुझे पता नहीं है। मगर आप अभी भी मैं 100% बताता हूँ, जो व्यक्ति उनके बातों को फॉलो करेगा 100% इस काम में बहुत बड़ा काम करेगा। और दोस्तों मैं ज्यादा नहीं, मेरे 1 महीने का इनकम, हाईएस्ट इनकम 1,82,400 इतना हुआ है। और पिछले साल का, यानी इस महीने से पिछले साल का जो इनकम है वो 10 लाख के ऊपर गया है। और टोटल इनकम की मैं गिनती कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बजट, मैं जो बजट के हिसाब से लोग चलते ना, वैसा मेरा नहीं रहता। मेरे किसी महीने में मैं देख रहा हूँ कि रॉयल्टी की इनकम से ज्यादा मैंने पेट्रोल का खर्चा कर डाला। तो ये सब मैं सर से सीखा हूँ। और भले वो रॉयल्टी से भी ज्यादा कभी कभी पेट्रोल खर्चा हो जाता है, क्योंकि मैं इसको बिजनेस के नजर से देखता हूँ, और इसीलिए मेरे पास में बिजनेस वाले लोग आए। अभी तुरंत एक डॉक्टर साहब हमारे बीच में जुड़े, तो मैं उनको, अभी शायद यहाँ पे जुड़े भी होंगे, तो उनके लाइफलाइन बोल रहे थे कि सर फ्री में टिकट दे देते हैं। तो मैंने उनका कैलकुलेशन निकाला, मैंने बोला 4 महीने में उन्होंने रॉयल्टी लिया, और 4 महीने का इनकम कितना है उनका बताओ। तो उन्होंने बता नहीं पाया। मैंने बोला 4 महीने का इनकम उनकी रॉयल्टी है, तो 35,000 की इनकम तो उनकी ऑलरेडी हो चुकी। बीच में 2 महीने उन्होंने और इनकम लिया, यानी 50,000 की इनकम है, और 12,000 उन्होंने कार वार करके भी 12,000 खर्चा किए। मैंने लिखा, मैं कुछ टिकट को तो पैसे दिए होंगे, पूरी टिकट फ्री में बोल रहे। तो 12,000 का टिकट लगा के सर ने 50,000 रुपए कमाए हैं। तो मैंने बोला वो बिजनेस मैन है, आप अपना दिमाग मत लगा,
तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, उनके जेब में पैसे है, उनको डायमंड जाना है ना, तो वो उनके दिमाग से उनको करने दो। तो ये चीज मैंने उनके अपलाइन को वगैरह कुछ लोगों को मैंने ये चीज बताई। मैंने बोला कहने का मतलब ये है, कुछ व्यक्ति यहाँ पे डी सर ने बताया, सुजीत सर के ट्रेनिंग में हम बैठे थे, सर ने बताया ऐसे ऐसे लोग आपकी टीम में आएंगे जो बसों के बस भर भर के लाएंगे और सेमिनार में लोगों को बिठा लेंगे, टिकट भी खुद निकालेंगे और बस का भाड़ा भी खुद देंगे, बस अपना नेटवर्क आप बढ़ा दो। तो यही दोस्तों, कई सारी चीजें सर से हम सीखते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी ऐसी चीज सीखने लायक है। तो मैं ज्यादा कुछ इसमें बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने के लिए डी सर से ही मैं सीखता हूँ, और बोलने का पूरा जो है उनके पास में पूरी सरस्वती भरी हुई है। कई सारे किताबों का स्टडी सर ने किया है, कई सारे किताबें पढ़े हैं, उनके एक एक शब्द में एक एक करोड़ का मैसेज होता है। और मैं बोलता हूँ ना, और बस अपने अपलाइन को फॉलो करिए और डाउनलाइन के साथ में दिल का रिश्ता बना लीजिए। अपलाइन के बातों को फॉलो करिए, प्रेम करिए अपलाइन से पूरा का पूरा, और डाउनलाइन से इतना प्रेम करिए, दिल का रिश्ता, बिल्कुल दिल से बिल्कुल। तो हर डाउनलाइन आपके विश्वास से चलेगी। और उस दिन हमारे ओम प्रकाश सर स्टार पर्ल हुए, उनके लिए एक बार शानदार था। तो सर 2 दिन इधर ही थे, तो सर क्या बोले, मैं आया बोले पर्ल बन के इस घर में, क्लोजिंग यहाँ से किया और जा रहा हूँ बोले स्टार पर्ल बन के। एक व्यक्ति विनर बन के रनर था, और आनंद नरोले जी, वो 3 दिन यहीं पे रुके हमारे यहाँ, और 3 दिन बाद जब गए तो वो गए गोल्ड बन के। थोड़ा सा तो 20-25 हजार से स्टार गोल्ड उनका रहा, तो जिसपे हम भरोसा किया तो उस तरीके से नहीं हो पाया, मगर गोल्ड बन के गए। तो वो बोलते कि इस दरवाजे में कोई भी आ जाएगा और यहाँ से जब क्लोजर चला जाएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा करके चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, इतना विश्वास अपने लाइफलाइन का जिस दिन हमारे ऊपर हो जाएगा, उस दिन आपकी पीने चेंज हो जाएगी। और इसके लिए डाउनलाइन के लिए हमें मदद करना पड़ेगा, मदद मदद मदद। आजम ने विशेष रख एक बार शानदार कर लिया, वो बोलते कि मदद लेना सीखना है और मदद देना सीखना है। जिस दिन मदद लेना सीख गए और मदद देना सीख गए तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेंगे। और मैं पुनः एक बार बोलता हूँ, आदरणीय डी कुमार सर के बात को फॉलो करिए, फॉलो करिए, फॉलो करिए, फॉलो करिए, फॉलो करिए। आप कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। हर चीज सर ने बोला कि आप ये पिन कर सकते हैं, हर व्यक्ति को बोला, मगर लोगों को विश्वास नहीं था होगा कि नहीं होगा। जैसा मुझे स्टार एमराल्ड पे विश्वास नहीं था होगा कि नहीं होगा, मगर मेरा स्टार एमराल्ड का बिजनेस होने वाला था। तो बस थोड़ा सा बीमारी की वजह से मैं नहीं भी बोलता तो भी ऑटोमेटिक स्टार एमराल्ड करके सर छोड़ के रहते मेरा, यानी इतने इस तरीके से मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर बन चुका था। तो वो चीज होता है, बस सर के बात को फॉलो करिए, 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 आदरणीय डी कुमार सर के बात को फॉलो करिए। बस आज का मेरा यही मैसेज है, बाकी सब बराबर है। थैंक यू, जय आरसीएम, गुरुदेव को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार डॉक्टर साहब, शानदार। देखिए अभी मैं बता रहा था ना कि यहाँ चालाकी और होशियारी नहीं चलती। डॉक्टर साहब ने आज तक कोई चालाकी नहीं की। इतने अच्छे फॉलोअर हैं मेरे, इतने बेस्ट फॉलोअर हैं। मैं जाता हूँ नागपुर, मेरी ये टैची पटैची उठा लेते हैं स्टेशन पे आके और मेरे को ये गांव लेके चले जाते हैं। तो वैसे आज मैं उधर आपकी अटैची नहीं उठाता था, एमराल्ड बनते नहीं मैं। और एक एक हफ्ता मैं रहा हूँ इनके गांव पे। इन्होंने ये बात नहीं बताई, ये इनकी मानता है। और मैं इनके गांव पे चला जाता हूँ, इनके घर पे पूरे फैमिली मेंबर के साथ, पिताजी के साथ, माताजी के साथ मैं रहा हूँ और मतलब इनके घर का आदमी हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं डॉक्टर साहब से बोलता हूँ कि सर ऐसा लगता है कि मेरा गांव है। मैं अपने गांव पे तो नहीं रहता, लेकिन डॉक्टर साहब के गांव पे मैं रहा हूँ। सर इनके यहाँ पहुंचने के बाद लगता है कि अपने गांव पहुंच गए, अपने गांव आ गए, बिल्कुल। तो देखिए ये ऐसे इंसान हैं जो मतलब कहते हैं कि अपना दिमाग लगाते ही नहीं, और आज इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी दिमाग नहीं लगाते, मुझे पता है, बट